Adaptations in plants. Adaptation is the process of developing special features by an organism to adapt themselves to their surroundings. All around the world, we see plants that grow in different shapes, sizes and forms. कुछ प्लांट्स हैं जो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, कुछ कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स क्लाइंब कर जाते हैं किसी सपोर्ट के ऊपर और कुछ हैं जो ग्राउंड के ऊपर क्रीप करते हैं। तो प्लांट्स सिर्फ धरती पर ही नहीं पाए जाते, but they are also found in water. So depending upon where the plants grow, plants are categorized into two main types: aquatic plants and terrestrial plants. Aquatic plants. The word aqua is related to water. So the plants that grow in water. So वो plants जो पानी में grow करते हैं, those are known as aquatic plants. They adapt themselves to make their food in water. Now different types of aquatic plants. First, free floating plants. जैसे word ही बता रहा है, free floating means they are free to float. ये जो plants होते हैं, they are not rooted to the soil. इनकी जो जड़ें होती हैं, वो soil में नहीं फिक्स होती। They are very light. बहुत ही हल्के होते हैं and they float on the surface of water. पानी की सतह के ऊपर ये फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, बिकॉज दे आर फ्री फ्लोटिंग और पानी की सतह के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, so they use sunlight and carbon dioxide for making their food. और इनका क्या फायदा है? ये जो एनिमल्स इन द वाटर होते हैं, ये उनको सनलाइट से बचाता है, उनको गर्म धूप से बचाता है। एग्जाम्पल्स: वाटर लेट्यूस एंड डकवीड। अंडर वाटर प्लांट, जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे। ये प्लांट्स है जो अंडर द वाटर रहते हैं। इनके जो रूट्स हैं, दोज आर फिक्स्ड टू द सॉइल। जो भी रिवर पे या पॉन्ड की जमीन होती है, बॉटम होता है, ये उसकी मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं। इनके लीव्स इनके नैरो होते हैं और इनमें बिल्कुल भी स्टोमेटा नहीं होता। जब स्टोमेटा नहीं है तो हाउ डू दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू इनकी ब्रीदिंग होती है। और इन प्लांट्स का ये फायदा है कि ये वाटर को क्लीन कर देते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए इन प्लांट्स को हम एक्वेरियम में रखते हैं। The examples of these plants are sagebrush and pondweed. Fixed plants, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, इनके रूट्स those are fixed in the bottom of the pond and they are having long hollow stems, जो कि इनके लार्ज लीव्स और फ्लावर्स को सपोर्ट करते हैं। और इनके जो लीव्स एंड फ्लावर्स हैं, दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इन प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं, वो सिर्फ अपर सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर होते हैं, ताकि जो नीचे की लेयर है उन वाटर के साथ टच करती है, तो वाटर उन पोर्स को ब्लॉक ना कर सके। सो दैट इज व्हाई दे आर हैविंग स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस। इनके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और ये ब्रॉड लीव्स हैं जो नेस्टिंग प्लेस
होती हैं सम टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इनके लीव्स के ऊपर रह सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर वाटर लिली एंड लोटस। एमर्जेंट प्लांट्स, ये जो प्लांट्स होते हैं दे लाइन द एज ऑफ द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी की उस लाइन को एज करते हैं जहाँ पे जो सॉइल होती है वो वाटर में सोक्ड रहती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं ये लैंड प्लांट्स की तरह ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल्स आर कैटटेल एंड आयरिस। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, plants that grow on land are called terrestrial plants. वो प्लांट्स जो धरती पर ग्रो करते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं, those are known as terrestrial plants. So they are of different kinds. किस तरह की सॉइल में वो ग्रो कर रहे हैं और किस तरह के क्लाइमेट में वो ग्रो कर रहे हैं। Coniferous trees. Coniferous means cone like. Cone like trees कहाँ पर पाए जाते हैं? They are found in cold and hilly places. इनके जो leaves होते हैं they are not flat or broad, they are needle like. और इन trees के ऊपर flowers नहीं होते, they bear cones. इनकी जो स्लिम एंड स्लांटिंग शेप होती है, कोन शेप, ये क्यों होती है? बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड्स देयर इज लॉट ऑफ स्नोफॉल। अगर ये फ्लैट हो गए तो स्नो इनके ऊपर टिकी रहेगी, जिसकी वजह से इनके ब्रांचेस ब्रेक हो जाएंगे। सो इनकी जो ये कोन शेप है ये स्नो को नीचे स्लाइड कर देती है, और स्नो नीचे स्लाइड होने की वजह से ये जो ट्री है इसके ऊपर नहीं टिकती, जिसकी वजह से इसके ब्रांचेस को नुकसान नहीं होता। और ये जो ट्रीज हैं इनके लीव्स विंटर में भी शेड नहीं होते, so that is why they are also called evergreen trees. Mangrove trees, ये जो plants हैं they grow in marshy areas. Marshy areas means दलदल वाली जगह, और ये कहाँ पर होती है? नियर द सी शोर, जहाँ पे हॉट एंड डैम्प प्लेसेस होते हैं। ये प्लांट्स हैं जो ये ऐसी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं दैट इज ऑलवेज सोक्ड इन वाटर। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये सॉइल के अबव ग्रो करती हैं, बिकॉज जो सॉइल है दैट इज सोक्ड इन वाटर, सो रूट्स को एयर नहीं मिलती फॉर ब्रीदिंग। दैट इज व्हाई दे कम आउट ऑफ द सॉइल सो दैट दे कैन ब्रीथ एयर। रूट्स जो स्पेशल पार्ट्स को बाहर भेजते हैं आउट ऑफ द सॉइल, सो दीज आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। वो रूट्स जो सॉइल से बाहर आए हैं दोज आर नोन एज ब्रीदिंग रूट्स। एग्जाम्पल ऑफ मैंग्रोव्स आर Carlops and Candiala. Examples are Carlops and Candalia. Evergreen trees, as the name suggests, evergreen means हमेशा ही ग्रीन रहने वाले ट्री। So these plants have leaves that remain green throughout the year. पूरा साल इनके लीव्स ग्रीन रहते हैं। इन प्लांट्स को बहुत ज़्यादा वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ। बेटा एवरग्रीन प्लांट्स के ऐसा नहीं है कि लीव्स शेड नहीं होते, बट दे डू नॉट शेड टुगेदर। इनके जो लीव्स होते हैं वो एक साथ नहीं झड़ते, थोड़े थोड़े लीव्स टाइम टाइम पे झड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्री है सारा साल हमें ग्रीन दिखाई देता है। Examples are coconut tree, rubber tree, then fields of cotton and rice near the coastal areas. जो समुद्र के किनारे पे कॉटन और राइस के फील्ड होते हैं, those remain evergreen.
deciduous trees. ये जो ट्रीज होते हैं ये हीट को बेयर करते हैं एंड हमें समर्स में शेड देते हैं, छाया देते हैं, और सर्दियों में इनके जो लीव्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो दे शेड देयर लीव्स इन विंटर। इस तरह से ये कोल्ड वेदर में सरवाइव करते हैं। और जब मौसम बदलता है, मीन्स सर्दी के बाद जब दोबारा गर्मी आती है, तो न्यू लीव्स इनके ऊपर दोबारा आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लीव्स है पतझड़ में अपने पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं और स्प्रिंग सीजन में इनके ऊपर दोबारा लीव्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल रोजवुड, टीक, गुलमोहर। डेजर्ट plants. As you know, deserts are the areas that have very little rainfall. तो रेगिस्तान जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पे प्लांट्स भी बहुत कम ही ग्रो करते हैं। और जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है एंड जो भी उन्हें वाटर मिलता है दे स्टोर दैट। इसके लिए इनके जो रूट्स हैं दे गो वेरी डीप इन सर्च ऑफ वाटर, और इनके जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं इन द सॉइल। और क्योंकि ये जो प्लांट है इनके पास जो पानी है वो पहले ही कम है, तो ये और पानी नहीं लूज कर सकता, तो इनके जो लीव्स हैं दोज आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। दे डू नॉट हैव लीव्स, इंस्टेड ऑफ लीव्स दे हैव स्पाइन्स। और बिकॉज इनके पास लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? सो दैट इज व्हाई देयर स्टेम इज ग्रीन। सो इनमें जो स्टेम होती है दैट इज ग्रीन एंड फ्लैशी, और ग्रीन होने की वजह से द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द स्टेम, और स्टेम फिर फूड एंड वाटर को स्टोर करती है। तो एग्जांपल्स आर कैक्टस एंड प्रिकली पेयर। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो जैसे कि नेम से पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस मतलब वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स से अपना फूड लेते हैं, और यू कैन से इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स हैं जो पुअर सॉइल में ग्रो करते हैं जिनमें मिनरल्स की कमी होती है, तो अपने मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए तो दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, और उन इंसेक्ट्स में से अपने जो न्यूट्रिशन है उसको पूरा करते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। जब इंसेक्ट इसके लीव्स में आके बैठता है तो ये लीव्स शट कर लेता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट है जो इसमें ट्रैप हो जाता है। सेम वे पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट के जो लीव्स होते हैं दोज आर लाइक पिक्चर। जब इंसेक्ट और उनमें नेक्टर भरा होता है, जब इंसेक्ट उस नेक्टर को लेने के लिए आता है तो इसके ऊपर एक लिड लगी होती है जो बंद हो जाती है और इंसेक्ट इसमें ट्रैप होकर रह जाता है। प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, सीरियल्स जिसे हम अनाज बोलते हैं, लाइक व्हीट, मेज एंड राइस, they belong to the grass family. जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, जैसे कि ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, एंड नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, दे आल्सो प्रोवाइड फूड फॉर द एनिमल्स आल्सो। फॉडर फॉर एनिमल्स, हरा चारा जो भी है इन्हीं प्लांट्स से आता है। कई ग्रासेस हैं जिनसे पेपर बनता है। सबसे पहले जो पेपर बना था दैट वाज फ्रॉम द ग्रास कॉल्ड पैपिरस, जो कि इजिप्ट में पाया जाता था। तो पैपिरस ग्रास से ही पेपर को अपना नाम मिला, पेपर, पैपिरस पेपर। बैम्बू, that is also a grass. It is a giant grass.
और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें बनाने में हेल्प मिलती है, जैसे कि ब्रूम्स, झाड़ू, बास्केट्स, मैट्स और कई चीज़। जो ड्राइड ग्रासेस होते हैं वो पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कोई भी हम चीज़ लेके आते हैं उसके आसपास घास वगैरह डाल देते हैं ताकि वो ब्रेक ना हो। So dried grasses are used for packaging material. Then they conserve the soil, क्योंकि इनके जो roots होते हैं वो soil को जकड़ के रखते हैं. So in this way they help in preventing the soil erosion. Thank you. Stay home and stay safe.